आज हम सूजी की नई रेसिपी बनाते हैं, यानी कि सूजी का सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच सभी को बहुत पसंद है, बड़े और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाता है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम सूजी का सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें 3 कप सूजी ले लेते हैं और थोड़ा तेल डाल लेते हैं और थोड़ा नमक डाल लेते हैं और सभी को डालकर मिक्स कर लेते हैं। एक बार रेसिपी को बना कर देखना, बड़े और बच्चे खाते ही रह जाएंगे। बच्चे बार बार बाहर से लाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन एक बार खाएंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने सूजी में सभी को मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप दही ले लेते हैं और दही डालकर सूजी में मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ी और दही डाल लेते हैं और मिक्स करते रहते हैं। हम यानी कि सूजी का एक पेस्ट बना लेते हैं। अच्छी तरह से, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, अच्छी तरह से हम पेस्ट बना लेते हैं। मैंने तो दही ली है, आप चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं। इस तरह से पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम सूजी का पेस्ट ढककर साइड में रख लेते हैं। अब हम दूसरा भगोना ले लेते हैं, उसमें थोड़ी कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ी कटी हुई टमाटर डाल लेते हैं और थोड़े कटे हुए प्याज डाल लेते हैं, जो मैंने पहले से ही काट कर तैयार कर ली थी, और थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये सैंडविच बर्गर और पिज़्ज़ा को भी फेल करता है। आप एक बार इसे बना कर देखना, सभी बहुत खुश होकर खाएंगे। अब हमारा मिक्सर बनकर तैयार हो गया है। अब हम मिक्सर एक साइड में रख लेते हैं। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं, उसमें ब्रेड ले लेते हैं और कटोरी से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह कटोरी से मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है। ब्रेड के चारों तरफ के हिस्से हटा लिए हैं और गोल साइज से कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें एक साइड में रख लेते हैं। अब जो मैंने सूजी का पेस्ट बनाया था, थोड़ी देर हम उसे चला लेते हैं। पेस्ट हमारा फूल के तैयार हो गया है, क्योंकि सूजी थोड़ी देर रखने पर फूलती है, इसीलिए सूजी को ज़रूर 10 मिनट के लिए रख लेना चाहिए। अब हम एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा तेल लगा लेते हैं। ये घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाता है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता। सभी के घरों में ये सामान तो रहता ही है। अब हम कटोरी में थोड़ा सूजी का पेस्ट डाल लेते हैं। इस तरह से कटोरी में सूजी का पेस्ट डाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सभी कटोरी में पेस्ट डालकर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और ऊपर से छन्नी रख लेते हैं और छन्नी के ऊपर हम ये कटोरी रख लेते हैं और ढककर 15 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। 15 मिनट बाद देखते हैं ये पककर बनकर तैयार हो गए हैं। अंदर चक्कू लगा कर देख लेते हैं कच्चे तो नहीं है। अब हम ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड पर हरे धनिया की चटनी, जो मैंने पहले से ही बना ली थी, उसे लगा लेते हैं। इस तरह से लगाकर कटोरी के अंदर रख देते हैं। सभी ब्रेड मैंने हरे धनिया की चटनी लगा कर कटोरी के अंदर सेट कर दिए हैं। अब हम उसके ऊपर टमाटो सॉस लगा लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देना, बड़े और बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे और एक बार खाएंगे तो बाज़ार से भी लाना भूल जाएंगे। इसमें बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच सभी का स्वाद आता है। इस तरह से हम टमाटो सॉस लगा लेते हैं। अब सभी पे मैंने टमाटो सॉस लगा लिया है। अब जो मैंने पहले पेस्ट बनाया था, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का मिक्सर बनाया था, उसे हम चम्मच से
इनके ऊपर डाल लेते हैं और बराबर कर कर लगा लेते हैं। सभी कटोरी में हम बराबर सेट कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम सभी को सेट कर देते हैं। इस तरह मैंने सभी कटोरी में प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था उसे लगा दिया है। सबको बराबर कर कर इकसार कर लिया है। अब जो सूजी का पेस्ट है, अब धीरे से हम उसे ऊपर से डाल देते हैं और सभी को हम अच्छी तरह से ढक देते हैं। इसमें तेल भी नहीं लगता और सभी खा सकते हैं। खाने में इतना अच्छा लगेगा कि बर्गर और पिज़्ज़ा को भी फेल करेगा। इस तरह से ऊपर से सभी कटोरियों पे सूजी का पेस्ट डालकर सभी को ढक देते हैं। अब हम फिर 15 मिनट के लिए भाप में फिर पका लेते हैं। फिर हम चक्कू की नोक से देखते हैं अंदर से पक गए, ये सभी पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक साइड में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम चक्कू की नोक से चारों तरफ हम धीरे धीरे उसे घुमा लेते हैं। और एक प्लेट पर रखकर उल्टा कर कर हम अपना सैंडविच निकाल लेते हैं। अगर आप राई और करी पत्ता और हरी मिर्च का छौंक लगा दे तो इसमें ढोकले का भी स्वाद आ जाता है। एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं और थोड़ी थोड़ी टमाटो सॉस लगा देते हैं। इस तरह से हम टमाटो सॉस लगा लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से हम चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं और थोड़ा ओरिगेनो डाल लेते हैं। और अब हमारा सूजी का सैंडविच बनकर तैयार हो गया है।